बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी ज़मीन पर 71% हिस्से पर पानी मौजूद है और पानी से भरे समुद्रों में बेशुमार ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन माहिरीन उन राजों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं और आज हम भी आपको समंदर से दरियाफ्त होने वाली कुछ ऐसी अजीब चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जिन्हें देखकर माहिरीन भी दंग रह गए। दोस्तों, सबसे पहले देखिए बाल्टिक समंदर से मिलने वाली इस अजीब चीज़ को, जिसे देखकर डाइवर्स हक्के बक्के रह गए क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं थी बल्कि इसकी शेप मूवीज़ में दिखाई जाने वाले एलियन स्पेसक्राफ्ट जैसी थी, जिसका साइज़ तकरीबन 200 फीट चौड़ा और 26 फीट लंबा था। और एलियंस पर यकीन रखने वाले लोगों का कहना था कि ये एलियंस का स्पेसक्राफ्ट है जो कि समंदर में लैंड कर गया होगा, मगर ये क्या चीज़ थी इसके बारे में आज तक पता न चल सका। आर्टिक समंदर में तकरीबन 300 फीट की गहराई पर इस ऑब्जेक्ट, हैरानकुन बात ये थी जब डाइवर्स की टीम इस ऑब्जेक्ट के पास पहुंची तो उनकी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल हो गई और उन्होंने काम करना छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो इस ऑब्जेक्ट से 200 मीटर दूर हुए तो उनकी डिवाइसेस दोबारा काम करना शुरू हो गई। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या चीज़ हो सकती है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ब्राज़ील में मौजूद इस बड़े और ऊंचे स्टैचू को हर साल लाखों की तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं, जिसे क्राइस्ट द रिडीमर कहा जाता है। मगर यकीनन आपने कभी क्राइस्ट ऑफ ओबीस के बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि यह ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराई में मौजूद है। ये स्टैचू मेडिटरेनियन सी के सबसे पहले डाइवर की याद में बनाया गया है। इटली के समुद्रों में ऐसे और भी कई स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे जहाँ गोताखोरों को एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं समंदर में मिलने वाले सबसे पुराने कंप्यूटर की। ये 100 या 150 साल पुराना कंप्यूटर नहीं था बल्कि रिसर्च से मालूम हुआ कि ये 2100 साल पुराना कंप्यूटर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 2100 साल पुराना। पहली बार पढ़कर तो मेरे भी होश उड़ गए थे। रिसर्च के बाद और भी बहुत सी हैरानकुन चीज़ों का पता चला। ये कंप्यूटर ड्राइवर को एक जहाज़ से मिला था। वो जहाज़ पूरी तरह से तबाह होकर समंदर की सतह पर पड़ा था, लेकिन इस कंप्यूटर की हालत काफ़ी बेहतर थी। 100 साल तक ये कंप्यूटर माहिरीन के लिए एक पहेली बना रहा और रिसर्च के बाद पता चला कि शायद ये ज़मीन और चांद की गर्दिश को मालूम करने के लिए बनाया गया होगा। और इस बात के अलावा ये बात भी सामने आई है कि इस डिवाइस से तारे भी गिने जा सकते थे। ये कंप्यूटर पीतल का बना हुआ है और मज़े की बात तो ये है कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका ये किस तरह काम करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, क्या आपने कभी इस समंदर में मौजूद पार्क देखा है? और अगर नहीं देखा तो आज देख लें। पानी में मौजूद ये पार्क असल में स्टैचू से बना हुआ है जिसे मूसा का नाम दिया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के स्टाइल बनाकर स्टैचूज खड़े हुए हैं। आप ज़रा इस मोटे आदमी को भी देख लें जो कि सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है। और ऐसे और भी तरह के स्टैचूज यहाँ सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि एक कार और घर भी मौजूद है जो कि बहुत ही खूबसूरती और लगन से बनाए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पुराने वक्तों में हवाई जहाज़ ना होने की वजह से जंगें बहरी जहाज़ों से लड़ी जाती थीं और तारीख इस वाक़या से भरी पड़ी है कि जब जहाज़ खुले और गहरे समुद्रों में डूब गए। लेकिन आज हम आपको समंदर से मिलने वाले दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज़ के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज़ जिसका नाम युमाटो और मुसाशी है, जिनका वज़न 70 हज़ार टन था, जो कि जापान सुपर बैटलशिप वर्ल्ड वार के दौरान डूब गए थे। मगर हाल ही में मुसाशी के बचे हुए पार्ट समंदर में 1000 मीटर की गहराई से मिले। युमाटो बाद में डूबा था और इसके 2 टुकड़े हो गए थे, तो इसलिए ये भी समंदर में 340 मीटर की गहराई से मिला। दोस्तों, 2012 में फ्लोरिडा के एक समंदर के बीच के पास ही एक बड़ी तैरती हुई आंख मिली जिसे बीच पर रहे हुए एक आदमी ने देखा। उसने इसे कई ठोकरें मारी मगर इसे कुछ भी ना हुआ तो वो काफ़ी हैरान हुआ
रिसा को उठाकर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन में ले गया था। फिर उसके बाद वहाँ लोगों में समुद्री मॉन्स्टर की अफवाह फैल गई और लोग काफ़ी खौफजदा भी हो गए थे, मगर FWC ने इस मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया और बताया कि ये किसी मॉन्स्टर की आंख नहीं बल्कि ये एक आंख एक ऐसी मछली की है जो अपना वजन 30 किलोग्राम तक बढ़ा सकती है। दोस्तों, दूसरे जंग अजीम के दौरान डबोए गए एक ब्रिटिश जहाज़ के मलबे से मिली 44 टन चांदी जो कि 8 से 9 करोड़ रुपए की थी। ये जहाज़ उस वक्त हिंदुस्तान से बरतानिया की तरफ जा रहा था। अमेरिकन कंपनी का कहना है कि गहरे समंदर से मिलने वाला ये आज तक का सबसे बड़ा ख़जाना है। ये कोई अजीब चीज़ तो नहीं, मगर समंदर से मिलने वाली कीमती चीज़ों में से उसका शुमार भी किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।